एक बार रानी नाम की एक बेवकूफ लड़की एक ज्यादा ही होशियार आदमी के घर काम करती थी। वो हमेशा उल्टा सीधा काम करती, जिस कारण उसे बहुत डांट पड़ता। एक दिन आदमी से एक फ्रेंड मिलने आई। उसने रानी को बुलाकर कहा, मैडम के लिए कॉफी लेकर आओ। रानी चुपचाप जाकर कॉफी ले आई। दोस्त के जाते ही आदमी रानी पर चिल्लाने लगा, बेवकूफ, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मालिक, कौन से कप में कॉफी लेकर आओ? जो आप लंदन से लाए थे या फिर इंग्लैंड से? इस तरह उसके सामने मेरा रुतबा बढ़ता और वो मुझसे शादी के लिए हाँ कह देती। रानी समझ गई। कुछ दिनों बाद आदमी से मिलने वो लड़की फिर से आई। दीवार पर टांगी एक पेंटिंग देखकर वो बोली, वो पेंटिंग किसने बनाया है? आदमी बोला, वो मेरे पिताजी के हाथों का कमाल है। उसने रानी को बुलाकर कहा, ड्रॉअर में से पिताजी का फोटो लेकर आओ। रानी झट से बोली, कौन से वाले मालिक? लंदन वाले या इंग्लैंड वाले? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक बार एक औरत ने अपने पति के लिए फिश फ्राई बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, मुझे फिश फ्राई नहीं चिकन फ्राई खाना है। फिर पत्नी उसके लिए चिकन फ्राई बनाकर ले आई। ऐसे ही वो अपनी पसंद को लेकर बहुत जिद्दी था। दरअसल पति के दोस्तों ने उसे कहा था, शादी के बाद पत्नियां बहुत सताती है, इसीलिए तू अपनी जिद पर अड़े रहना, तभी तेरी बीवी तेरे इशारों पर चलेगी। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए गाजर का हलवा बनाया, लेकिन पति इसमें भी जिद करने लगा। मैंने रेड टी शर्ट पहना इसलिए तुम गाजर का हलवा बनाओगी? मुझे नहीं खाना, तुम जाकर चने का हलवा बनाओ। पत्नी गुस्से के मारे बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा, और वो हलवा लेकर चली गई। अगले 2 दिन उसने खाना नहीं बनाया। फिर पति उससे माफी मांगते हुए बोला, मैं कभी जिद नहीं करूँगा। आज से अगर तुमने सूखी रोटी भी बनाई तब भी मैं चुपचाप खा लूँगा। बहुत ठंडे। क्या नाटक करती हो दीदी? हु, इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही। अच्छा, और ये जो तू 10-10 लेयर पहन के घूम रहा है, ये सब क्या? अरे ये तो मम्मी ने डबल डट्टी पहना दिया, लो निकाल दिया। इससे क्या होगा? दीदी टैलेंट कर लियो मुझे। टिल्लू हो गया, मजाक कर रही थी मैं। अरे रुक जा, ठंड लग जाएगी। बीमार पड़ गया तो स्कूल कैसे जाएगा? यही तो मैं कहता हूँ दीदी। संडे के दिन पत्नी नींद से जागते ही घर के कामों में लग गई। पति अभी भी सो रहा था। उसने 2 घंटे लगाकर पूरे घर की सफाई की। पति जब उठा, पत्नी उसकी तरफ देखने लगी। 1 घंटा लगातार घूरने के बाद जब पति ने कुछ नहीं बोला, पत्नी उससे पूछने लगी, तुम्हें नहीं लगता आज घर साफ सुथरा चमक रहा है? पति बिना परवाह किए बोला, हाँ लग तो रही है। पत्नी गुस्से से बोली, अगर तुम्हें प्लेट या ग्लास में एक भी दाग नजर आ जाए तो तुम 1 सेकंड नहीं लेते मुझे टोंट मारने में। लेकिन आज जब मैंने 2 घंटे लगाकर पूरे घर की सफाई की तो तुम मेरी तारीफ तो छोड़ो, देख भी नहीं रहे। कुछ दिन बाद एक सुबह पति ने जागते ही देखा पूरा घर एकदम चमक रहा था। पिछले बार की सबक उसे याद थी। उसने पत्नी से तुरंत कहा, वाओ, आज घर कितना साफ लग रहा है। ये सुन पत्नी गुस्से से चिल्लाई, तुम कहना क्या चाहते हो? दूसरे दिन मैं घर को गंदा करके रखती हूँ। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। एक स्टूडेंट बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बोली, हम यहाँ पूरा दिन खड़े होकर पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग तो वहाँ आराम से बैठे रहते हो, इसमें भी तुम्हें चैन नहीं है? ये सुन लड़का धीरे से बोला, मैम, हम लोग तो बैठने के लिए देते हैं और आप तो खड़ी होकर पढ़ाने के लिए लेती हो, मेरा मतलब पैसे। मैडम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे फेल कराने की ठान ली। वाइवा के दौरान टीचर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें 10 आसान सवाल पूछूं या फिर एक मुश्किल सवाल। लड़के ने एक मुश्किल सवाल चुना। मैडम मुस्कुराते हुए बोली, चलो बताओ, क्या पहले आता है, दिन या रात? ये सुन लड़का सहम गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, दिन पहले आता है। टीचर ने पूछा, वो कैसे? लड़का तुरंत बोला, सॉरी मैम, आपने कहा था आप सिर्फ एक ही सवाल पूछोगी। एक बार एक पति पत्नी की अरेंज मैरिज हुई थी। पति दूसरे शहर में काम करता था। वो महीने में सिर्फ एक ही बार पत्नी से मिलने आ पाता। पत्नी अकेली रहकर तंग आ चुकी थी। एक दिन वो पति से बोली, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो या फिर यहाँ नौकरी देख लो। पति बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तुम मुझे अपने पास पाओगे।
पत्नी ने गुस्से की मारे फोन रख दिया। अगले दिन सुबह पत्नी को बहुत तेज बुखार था। आवाज सुनकर पति समझ गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी बोली, बस हल्की सी सरदर्द है, तुम टेंशन मत लो। दोपहर को पत्नी सो रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो सोचने लगी, कहीं वो तो नहीं आ गए, इतनी दूर से कहाँ पॉसिबल है। लेकिन दरवाजा खोलते ही पति बाहर मेडिसिन लेकर खड़ा था। वो बोला, मुझे पता है तुम्हें बुखार है, कहा था ना मैंने, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे अपने पास पाओगे। एक बार रानी नाम की एक बेवकूफ लड़की एक ज्यादा ही होशियार आदमी के घर काम करती थी। वो हमेशा उल्टा सीधा काम करती, जिस कारण उसे बहुत डांट पड़ता। एक दिन आदमी से एक फ्रेंड मिलने आई। उसने रानी को बुलाकर कहा, मैडम के लिए कॉफी लेकर आओ। रानी चुपचाप जाकर कॉफी ले आई। दोस्त के जाते ही आदमी रानी पर चिल्लाने लगा, बेवकूफ, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मालिक, कौन से कप में कॉफी लेकर आऊं? जो आप लंदन से लाए थे या फिर इंग्लैंड से? इस तरह उसके सामने मेरा रुतबा बढ़ता और वो मुझसे शादी के लिए हाँ कह देती। रानी समझ गई। कुछ दिनों बाद आदमी से मिलने वो लड़की फिर से आई। दीवार पर टांगी एक पेंटिंग देखकर वो बोली, वो पेंटिंग किसने बनाया है? आदमी बोला, वो मेरे पिताजी के हाथों का कमाल है। उसने रानी को बुलाकर कहा, ड्रॉअर में से पिताजी का फोटो लेकर आओ। रानी झट से बोली, कौन से वाले मालिक, लंदन वाले या इंग्लैंड वाले? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे आपको तो 104 बुखार है। बहुत ठंड लग रही है। टिल्लू इसे पकड़। No. ये लीजिए कंबल। है, इससे बुखार चेक करते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ। अरे इस पर तो कुछ दिखाई नहीं ला। बेवकूफ, पहले तो ऑन करना पड़ता है। रुक, अभी दिखाती हूँ। दीदी नहीं। क्या नहीं, चुप बैठ। अरे दीदी समझो ना। अरे दीदी, मैंने इसे अभी अभी अपने बगल में डाला था। लो, हो गया टाइट। स्क्रू ड्राइवर, घुमाते जाओ। गली खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। लो, खोल लिया। घुमाते जाओ। प्रेशर कुकर को खराब कर दिया। अरे ये हैंडल किसने तोड़ा? अपने लौकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी? टीवी खोलकर अंदर से डोरेमोन को बाहर निकाल दूंगा। ये टीवी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? इन्वर्टर खोल के देखता हूँ, ये लाइट कैसे बनाती है। घुमाते जाओ। ये कितनी ताले है? इतना सारा बलून, अब करूंगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी, मैं, ये देखो। भाग यहाँ से वरना। डल गई दीदी, डल गई। टिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं, निकल यहाँ से। No, Kevin. आपको भी डला दिया पापा। हाँ बेटे, मैं तो डर गया। देख मेरा हाथ कैसे कप रहे, देख। आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप, क्या हुआ दीदी, लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई। इधर दो इसे। आखिर क्या है ये? No, Kevin. Mean it. इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, सेहत बढ़िया रहती है। इसीलिए पापा की बॉडी इतनी बड़ी है। टिल्लू, तू इसमें पानी पीता है? इधर देख, ऐसे तो तू हमेशा इतना सही रहेगा। No. नहीं टिल्लू, ऐसा कुछ नहीं है। देख, मैं तो स्टील वाली ग्लास में पीती हूँ। टिल्लू, अगर तुझे बड़ा बनना है तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة। एक दिन पत्नी ने केले को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि पति को ऐसे ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा किया बेबी, ऐसे ही हर चीज काट कर खाने से असली स्वाद मिलती है। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर बिस्किट के साथ पति को दिया। देखते ही वो बोला, जानू, तुमने इन्हें बीच से नहीं काटा, अब बिस्कुट भिगोने से चाय अंदर जाएगी नहीं, मुझे स्वाद कैसे मिलेगी? तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि पत्नी धर्म निभाना तो तुमसे होता ही नहीं।
पत्नी क्रोध से हताश हो गई। अभी अच्छे से निभाऊंगी पत्नी धर्म। रुक जाओ। डिनर के टाइम पति भूखा इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब पत्नी खाना लेकर नहीं आई, वो किचन गया और दृश्य देख उसके होश उड़ गए। पत्नी रोटी की छोटी छोटी पीसेस काट रही थी। ए जी, आधा घंटा और दीजिए, अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, बस इनको तिनका तिनका कर दूं, फिर अब कौवे की तरह चुन चुन कर स्वाद लेकर खाना। चीन टपाक डम डम।